श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज ज्ञान और प्रेम का क्या अंतर है और श्री भरत जी का क्या योगदान है। वो प्रेम है तो हमारे जीवन में प्रेम का क्या योगदान है, इस पर चर्चा करते हैं। भगवान राम की यात्रा जब चित्रकूट की होती है तो भगवान राम की यात्रा क्या है। भगवान राम की यात्रा प्रत्येक व्यक्ति को नीचे से ऊपर उठा करके समानता की स्थिति में ले आना, दुख से मुक्त कर देना, उसके जीवन में आनंद और पूर्णता की अनुभूति करा देना। लेकिन ये संभव कैसे हुआ। भरद्वाज जी के यहाँ जब भरत जी पहुँचे तो भरद्वाज जी ने निसंकोच एक बात कही कि सब साधन कर सुफल सुहावा और लखन राम सिय दर्शन पावा। जितने भी हमने साधन किए आज तक, उन सारे साधनों का फल है भगवान राम, श्री लक्ष्मण जी, सीता मैया, इनका दर्शन मुझे हुआ। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा और सहित प्रयाग सुभाग हमारा। लेकिन उनके दर्शन का फल है तुम्हारा दर्शन। अब ये बात बहुत विचित्र सी लगती है, क्योंकि हमारे सारे शास्त्रों ने मुक्ति को परम प्राप्तव्य माना और शास्त्रों को क्या, अपने जीवन में जो सबसे बड़ी आकांक्षा मनुष्य की है वो मुक्ति की है। तो हमारा जो जीवन दर्शन है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो कहते हैं कि मुक्ति सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो जब भगवान राम के रूप में मुक्ति उन्हें उपलब्ध हो चुकी है, भगवान राम तो मोक्ष है, भगवान राम ज्ञान है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो क्या भगवान राम के बाद भरत जी का दर्शन इतना उपयोगी है कि वो भगवान राम के बाद आए। देखिए, एक दृष्टिकोण तो ये है कि ईश्वर पहले गया और पीछे पीछे संत गया, और एक दूसरा दृष्टिकोण है जो भगवान राम उसी दृष्टिकोण को मानते हैं, क्या कि हम तो प्रचार करने के लिए आगे आगे चल रहे हैं, पीछे एक महापुरुष आने वाले हैं और उन महापुरुष का दर्शन करके आप लाभ प्राप्त करिए। तो भरत जी की यात्रा की पृष्ठभूमि है, भगवान राम प्रचार करते हुए जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं वो प्रचार करते भी हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि लखन राम सीते ही अति प्रीति और निस सब तुम ही सराहत बीती। पूरी रात वो तुम्हारी सराहना में गुजार दिए। तो ये क्या है, भरत जी का प्रचार हो रहा है। निषादराज भी यही कहते हैं कि तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सो है किए। परिणाम अपने जानि मंगल, परिणाम मंगल जानि अपने आनिए धीरज हिए। तो भगवान राम है मोक्ष, और मोक्ष के बाद क्या पाना शेष रह गया। लेकिन भरत जी की जो भूमिका है वो बड़ी है। देखिए,
इसको एक दृष्टांत से समझें। हमारे पास भोजन है, हमारे पास भोग की सामग्री है, लेकिन भोजन हो और पचाने की शक्ति ना हो तो भोजन किसी काम का है क्या? भोग हो और भोगने की शक्ति ना हो तो वो भोग किस काम का? तो जो मुक्ति का व्यंजन है उसे भगवान राम परोस करके जा रहे हैं सबके लिए, लेकिन लोगों में मुक्ति का व्यंजन पचाने की क्षमता नहीं है। तो भरत जी क्या हैं? भरत जी का योगदान है जड़ चेतन जग जीव घनेरे और जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे और ते सब भये परम पद जोगु और भरत दरस मेटा भव रोगु। मुक्ति का व्यंजन भगवान राम दे गए, लेकिन उस मुक्ति के व्यंजन को पचाने की क्षमता भरत जी के द्वारा लोगों को मिली। माने कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करता। ज्ञान का कार्य केवल इतना है कि जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में दिखा देना। प्रकाश हो गया तो प्रकाश में जो चीज दिखाई नहीं देती थी वो दिखने लगी। तो मोह के अंधकार का प्रकाश था तो ज्ञान से जो वस्तु जैसी है वो दिखने लगी। तो ज्ञान का काम परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन का काम है भरत जी का। आप देखिए, निर्गुण निराकार के रूप में ईश्वर हमारे हृदय में बैठा है और कबीरदास जी तो कहते ही हैं कि मोह को कहां ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। तो कबीरदास जी की अनुभूति है कि ईश्वर अंदर है, लेकिन मंदिर और कैलाश व्यर्थ नहीं है, इनकी एक भूमिका है। जैसे आप देखें, अयोध्या में भगवान राम के रहते हुए सारे उत्पात हुए। कैकेयी के मन में, मंथरा के मन में दुर्बुद्धि आ गई, श्री दशरथ जी के हृदय में कुछ न कुछ कामना का उदय हो गया। ये जितने विकार हैं ये भगवान राम के रहते हुए आए, लेकिन इन सारे विकारों का उपशमन जब भरत जी आए तब हुआ। क्यों? कि ज्ञान परिवर्तन नहीं करता, प्रेम परिवर्तन करता है। तो भरत जी प्रेम हैं, और जब प्रेम के माध्यम से हमारा अंतःकरण स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, स्वार्थ से रहित हो जाता है, तब हमारे जीवन में ईश्वर के सुख का, ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है। देखिए, हमारे जीवन में जो दोष हैं, बुखार है हमें, तो बुखार के रहते हुए हमें मिश्री, जीभ का स्वाद हमारे गड़बड़ है तो मिश्री अच्छी नहीं लगती, मिठाई अच्छी नहीं लगती। तो मिठाई को मीठा करने की आवश्यकता नहीं, वो तो मीठी है। हमें करने की आवश्यकता है कि जिस बुखार की वजह से हमारी जीभ का स्वाद बंद हो गया है, बुखार समाप्त हो जाए तो जीभ की स्वाद ग्रंथियां खुल जाएं, हमें स्वाद मिलने लगे। तो जीव के जीवन में जो रोग हैं वो रोग प्रेम से जाएंगे। और अयोध्या में जब भरत जी का आगमन हुआ तब अयोध्या के रोग गए और वहां लोगों को स्वस्थता मिली। देखिए, हमारे जीवन में आज क्या है, न हमें जीवन का स्वाद है न ईश्वर का स्वाद है। अब वो क्यों है? चाहे जिसका जीवन उठा करके देखिए, अधिकांश लोगों के जीवन में स्वाद नहीं है, कोई न कोई तनाव है, उदासी है, दुख है। तो जब तक हमारे जीवन में भरत जी का आगमन नहीं होता तब तक हम न जीवन का स्वाद ले पाएंगे न ईश्वर का स्वाद ले पाएंगे। तो ईश्वर और जीवन का स्वाद लेना है तो हमारे जीवन में श्री भरत जी का आगमन हो, प्रेम का आगमन हो।
और जब भरत जी आए तब क्या हुआ? देखिए, ज्ञान बुद्धि का धर्म है और प्रेम हृदय का धर्म है। ज्ञान निष्पक्ष होता है, बुद्धि से आप निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन हृदय से आप निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। कह दिया जाए कि सबको बराबर चाहो, तो सबको हम बराबर चाह सकते हैं क्या? जितना हमें अपना पुत्र अच्छा लगता है, दूसरे का कैसे अच्छा लगेगा? तो हृदय की प्रकृति है पक्षपात की और बुद्धि की प्रकृति है निष्पक्षता की। तो जब तक हमारे जीवन में ज्ञान और प्रेम का समन्वय न होगा, तब तक हमारा जीवन पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। तो अयोध्या में क्या हुआ? भरत जी के आगमन से क्या हुआ? जितने दोष आ गए थे, भरत जी ने, कल चर्चा हुई थी, भरत जी ने गुरु जी से कहा कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस और ते ही पुनि बीछी मार और ता ही पियावे बारुनी काहू काहू उपचार। ग्रह ग्रहित की कल चर्चा हो चुकी थी। वो कहते हैं कि अयोध्या में बात रोग हो गया है। और बात रोग क्या है? काम बात कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जारा और प्रीत करें जो तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। तो काम बात का रोग है और काम ही मुख्य है। शरीर में जो 80 प्रकार की बात व्याधियां पाई जाती हैं, काम तो जैसे वायु होती है शरीर में, वैसे काम होता है जीवन में। तो कामना बढ़कर के लोभ का रूप ले लेती है और कामना में ही जब बाधा पड़ती है तो बाधा पड़ने पर कामना ही क्रोध का रूप ले लेता है। तो काम लोभ भी बन जाता है और काम क्रोध भी बन जाता है। तो मुख्य प्रेरक तो जीवन में काम है। और भरत जी कहते हैं कि अयोध्या की जो समस्या है वो ये है कि यहां शन्यपात हो गया है, त्रिदोष हावी हो गए हैं। और सन्नपात क्या है? काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा प्रीत करें जो तीनों भाई उपजय सन्नपात दुखदाई। तो अयोध्या में सन्नपात हो गया। सन्नपात क्या है? कि दशरथ जी के मन में कामना कैकेयी को प्रसन्न करने की और कैकेयी के मन में अपने पुत्र के राज्य प्राप्ति की कामना और उस कामना के लिए दूसरों को दुख देने की कामना। तो ये जो काम है, कहते हैं यहां समस्या काम की है। और देखिए, काम की इतनी भीषण समस्या है कि दशरथ जी ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। मनु के रूप में वो तपस्या कर रहे हैं, हजारों साल तपस्या की, लेकिन काम का मूल उत्स नहीं गया। प्रभु ने आदेश दिया कि अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाय सुरपति रजधानी तहाँ कर भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि हुई हो अवध भुआल तहाँ मैं होब तुम्हार सुत। फिर यहाँ जब दशरथ जी के रूप में जन्म लिया तो 3 रानियां हैं, लेकिन वो पुत्र न होने की वजह से विवाह करते जा रहे हैं। और उनका जो वरदान है उसमें काम, राम के साथ उन्होंने काम को मांग ही लिया है। क्या? कि भगवान कहते हैं नृप तव तनय होब मैं। तनय का अर्थ है कि काम उस वरदान में शामिल है। तो भरत जी कहते हैं कि सारी समस्या जो अयोध्या की है वो काम बात की है। और जब तक काम बात का इलाज नहीं हो जाता, तो जो कैकेयी के मन में अनियंत्रित कामना आ गई है अपने पुत्र को राज्य देने की, दूसरों के पुत्र को जंगल टहलाने की, इस कामना पर नियंत्रण की आवश्यकता है। तो भरत जी ने क्या किया? तीनों दोषों को जीत लिया। राज्य नहीं लेते, ये काम पर विजय है। मंथरा को छुड़ा देते हैं, ये क्रोध पर विजय है। और 14 साल तपस्या करते हैं, तो लोभ, काम, क्रोध तीनों पर विजय पाई उन्होंने।
और इस पर विजय कैसे पा सकते हैं? भरत जी प्रेम है, और जब जीवन में प्रेम आ जाता है तो कामना श्रेष्ठ रूप ले लेती है। लोभ रहेगा, स्वार्थ रहेगा, वासना रहेगी तो कामना श्रेष्ठ रूप नहीं लेगी। प्रेम आ जाए तो कामना श्रेष्ठ रूप ले लेगी। दूसरों की सेवा करके हमें सुख मिलेगा, दूसरों को प्रसन्न करके सुख मिलेगा, दूसरे की भावना का हम आदर करेंगे। तो जब दूसरों की सेवा, दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों की भावना, ये संवेदना हमारे जीवन में आ जाए, यही प्रेम है। और भरत जी के आने से यही हुआ अयोध्या में। तो जब हमारे मन के दोष दूर हो जाते हैं, और ये तभी होता है जब हमारे जीवन में प्रेम की स्थापना हो जाती है। तो जब प्रेम की स्थापना हो जाती है तो अब हमारा जीवन स्वस्थ हो जाता है, हम कामना से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि कामना समाप्त हो जाती है, कामना संतुलित हो जाती है। कैकेयी की जो कामना है वो असंतुलित है, दशरथ जी की जो कामना है वो असंतुलित है। उस दिन उन्हें व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन व्रत न करके उनके महल में जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों हमारे जीवन में संतुलित। क्रोध की आवश्यकता है, अन्याय हो रहा है उसे मिटाने के लिए। लोभ की आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताओं की उन्नति के लिए। काम की आवश्यकता है सृष्टि के निर्माण के लिए। तो काम, क्रोध, लोभ तीनों संतुलित हो जाएं, हमारे जीवन में स्वस्थता आ जाए। और ये स्वस्थता आती है भरत जी के द्वारा। तो जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हम ईश्वर का स्वाद और जीवन का स्वाद तभी हमें मिलेगा जब हमारे जीवन में श्री भरत जी की स्थापना हो जाए। तो भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की स्थापना तो हो ही जाएगी। तो हम श्री भरत जी, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप भरत जी की इतनी प्रशंसा करते हैं तो उस युग के लोगों को मिला होगा लाभ? तो वो कहते हैं कि नहीं, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति को राम के सामने कौन ले जाता? तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में अगर श्री भरत जी का आगमन हो जाए तो भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी लौट आएंगे। और भरत जी के आगमन का अर्थ है कि मानस रोगों का विनाश हो जाएगा। और जब मानस रोगों का विनाश हो जाएगा, जब अयोध्या में आए तो सारे मानस रोगों का विनाश हो गया, कैकेयी की बुद्धि शुद्ध हो गई फटकार से। तो प्रेम हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और चूंकि वो हृदय की समस्या है, इसलिए ज्ञान से भी अधिक प्रेम की आवश्यकता है। यही भरत जी का महत्व है कि भगवान राम से उन्हें ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं भरद्वाज जी। बोलिए सियावर।